कैसे हो बच्चों। ये वीडियो एनआईएस के उन बच्चों के लिए है जिनका अभी 10-12 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में SYC या 12th क्लास के बच्चों में SYC P या लास्ट में T होगा। P और T का मतलब SYC आपको प्रैक्टिकल में है, P मीन्स, और T मीन्स थ्योरी में है। ये सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के मार्कशीट पर दी होगी। इस दोनों का मतलब है कि या तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो या आप थ्योरी में फेल हो। और वहीं पर 10th क्लास के बच्चों में सिर्फ और सिर्फ SYC होगा, चाहे वो प्रैक्टिकल में फेल हो या थ्योरी में फेल हो। तो दोनों तरह के बच्चे अब कंफ्यूज होंगे कि अब आगे हम क्या करेंगे। इसे ऑन डिमांड से क्लियर करें, ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे करके साल बचाए, या अक्टूबर में जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है उस पब्लिक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे करके अच्छे नंबर से पास हो। तो दोनों चीज़ों के लिए सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। सभी तथ्यों पर हम ध्यान रख करके बात करेंगे। जल्दबाजी और जल्दी रिजल्ट के लिए जो बाकी लोग कह रहे हैं वो चीज़ हमें नहीं देखनी है। रियलिस्टिक चीज़ें रहनी है कि आखिर वास्तव में आपको क्या हो सकता है। आप ऑन डिमांड देंगे और फेल हो जाएंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि कैसे ऑन डिमांड में पास हो जाना है, और आप अक्टूबर का एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भरे रहेंगे, तो फिर आपका समय सीधा अगले साल जाएगा। तो 1-2 महीने के चक्कर में आपका क्या होगा कि ये साल पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑन डिमांड का अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट अक्टूबर तक ही रिलीज होगा, और अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट देते हैं जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है तो आपका रिज़ल्ट दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। एडमिशन आपका नेक्स्ट सेशन में ही होगा। जून जुलाई वाले सेशन में किसी का भी 12वीं क्लास के बच्चों का ग्रेजुएशन में एडमिशन जल्दी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा जो खासकर फेल किए हुए हैं। वो ऑन डिमांड में भी पास होकर के नहीं आगे एडमिशन ले सकते हैं, और 10th क्लास के बच्चे भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। या मई जून का जो अप्रैल का सेशन 12th में अगर आप अभी तुरंत एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। आपका एडमिशन अक्टूबर वाले सेशन में ही होगा, तब उसके अगले साल जा कर के आपका 12th क्लियर होगा, लास्ट एग्ज़ाम होगा 1 साल के गैप देने के बाद। अब हम देखेंगे कि जिन भी बच्चों का SYC, SYCP, SYCT या रिजल्ट में इस तरह से क्रॉस है तो फिर वो बच्चे तो फेल हैं, आपको पता ही है। तो ये सारे बच्चे जो पास होंगे वो कैसे होंगे, ये ऑन डिमांड से पास होंगे या अक्टूबर पब्लिक एग्जामिनेशन से ज़्यादा आसानी से पास हो सकते हैं। देखो अभी तक जो फेल किए हो तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं लिख के आया है और सही से पढ़े नहीं हो, तो इसका सीधा मतलब होता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम जल्द होगा, तुरंत होगा, 1 मंथ का भी समय नहीं है, और उसमें बिना पढ़े हुए अगर तुम एग्ज़ाम दोगे तो फेल होने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि स्टूडेंट कम होता है तो स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती है, तो उसमें पास होने की संभावना लगभग 9 के बराबर होती है। तो इसलिए अगर पास होना प्रायोरिटी है और कुछ समय वेट कर सकते हो तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर चांस लेना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ऑन डिमांड का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर लो, और साथ ही साथ पब्लिक एग्ज़ाम जो अक्टूबर वाला है उसका भी फॉर्म भर लो। अगर ऑन डिमांड में पास हो जाते हो तब तो ठीक है, उसमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसमें नहीं पास हो जाते हो तो फिर अक्टूबर पब्लिक एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। अभी समय है और आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से पास हो जाओगे। अभी तक जब दूसरों के दिशा निर्देश पर चल रहा था और फेल हुआ है, जबकि हमारे सारे बच्चे 100% रिजल्ट ला करके पास हुए हैं, तो हम सभी बच्चों को बताएंगे कि अक्टूबर वाले में कैसे पास हुआ जाएगा। क्योंकि इसमें समय ज़्यादा मिलेगा, स्टूडेंट की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, स्कूल में एग्ज़ाम होता है और क्वेश्चन भी थोड़ा ईजी ही आता है, तो पास होना उसमें बहुत ही आसान बात है। और किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो सारे बच्चे जो व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम साझा करें। बेस्ट सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। तो आप लोग आज ही जुड़ जाए अपने आई कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।